टीम न्यूज नेशन। और सुपर सिक्सर में अब बात करते हैं बागेश्वर धाम की, जहां के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए। बागेश्वर बाबा पर इल्जाम है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। जी हां, जिसको लेकर एक तरफ उनका विरोध हो रहा है तो दूसरी ओर उनके समर्थन में भी लोग आ रहे हैं। सवाल है, ये अंधभक्ति है या वाकई बाबा बागेश्वर में कोई चमत्कारी शक्ति है? ये रिपोर्ट देखिए और आप भी समझिए। करो भक्त तुम तैयारी, आ रहे मुगदरधारी। करो भक्त तुम तैयारी, आ रहे मुगदरधारी। बोलो बालाजी महाराज की। बागेश्वर बाबा की ललकार, अंधविश्वास या चमत्कार? हम अंधविश्वास कब फैला रहे जब दक्षिणा ही नहीं लेते, तो अंधविश्वास कैसा? अंधविश्वास का एजेंडा या धर्मांतरण गैंग का प्रोपेगेंडा? बहुत बड़ी मिशनरियां पीछे लगी हैं जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में, उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है। बागेश्वर सरकार अंतर्यामी या झूठे स्वामी? आपके घर पर बंगाली विद्या का प्रभाव है। बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार, कितना चमत्कार। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा कितना सच्चा, कितना छलावा। श्री राम। आप अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो कहता है कि अंधविश्वास है सरासर गलत है। वो विवादों के बीच भी दरबार में भारी भीड़। हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं, हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अपने चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में। धीरेन्द्र कृष्ण के दरबार में लगने वाली आस्था की अर्जी और बाबा की पर्ची पर जब नागपुर में सवाल उठे तो रायपुर में आकर बाबा ने सवाल उठाने वालों को ललकारा। हालांकि जब सवाल उठाने वाले नागपुर से रायपुर नहीं आए तो बाबा ने सफाई भी दी। तोड़िए, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं, हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में लोगों का रैला लगा हुआ है, लेकिन इससे बड़ा रैला मीडिया और सोशल मीडिया पर दिख रहा है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों और विरोधियों के बीच जंग छिड़ी हुई है। बागेश्वर धाम भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चादर और फादर से भाई धीरेन्द्र जी डरने वाले नहीं है। महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोपों पर अड़े। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को चुनौती दी, वो नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार दिखाए। हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर आप बताइए। और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, और वो भी आप अपने दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने सनातन धर्म को जागृत करने की जो कोशिश की उससे विरोधियों के पेट में दर्द हो गया है। वहीं अब बागेश्वर बाबा के समर्थन में लोग भी उतर गए हैं। मुंबई के पास मीरा भाईंदर में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोगों ने सरेआम हनुमान चालीसा पढ़कर समर्थन किया। ये तमाम लोग जो है वो लगातार बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। हनुमान जी की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह का आरोप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है और उसमें कोई दम नहीं है। तो कुल मिलाकर पाखंड बनाम विज्ञान पर घमासान जारी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में फंसे हुए हैं। एक और जहां धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने और बढ़ावा देने का आरोप लगा है, तो वहीं बाबा पर सियासी घमासान भी चरम पर है। टीम न्यूज नेशन।
तो बागेश्वर बाबा पर जहां तमाम आरोप लग रहे हैं, इस बीच 7 उन पर बड़े आरोप लगे। वो एक एक आरोप आपको दिखाते हैं कि किस वजह से आखिर उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और वो आरोप एक एक करके आपके सामने रखते हैं जिस वजह से कहा जा रहा है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। वो आरोप क्या है? पहला, अंधविश्वास फैलाना। दूसरा, जादू टोना करना। और साथ ही तीसरा, भूत प्रेत भगाना। चौथा, अंतर्यामी होने का भी दावा